भगवान कृष्ण जो है हमारे मित्र हैं। हम लोग साथ साथ पढ़े हुए हैं देवी। गुरुकुल में संदीपनी ऋषि के आश्रम में साथ हम लोग रहते थे। एक ही कक्ष में दोनों का रहना होता था। सुंदर भोजन करते थे, खेलते थे, कूदते थे, खाते थे, बहुत सुंदर। याद करके सुदामा जी जो है बड़े दुखी हो गए। सुदामा जी कहने लगे कि लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल श्रवण निकुंडल मुकुट धरे माथे है और ओढ़े पीत वस्त्र गरे में बजंती माल शंख चक्र गदा और पद्म धरे हाथ है। कहत नरोत्तम संदीप ने गुरु के पास तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ है? सुशीला कहने लगी कि देव पतिदेव आप ही तो कह रहे थे कि आपने जो है सुंदर भगवान कृष्ण के साथ पढ़ाई की है, आपके मित्र हैं। तो हे महाराज इतने बड़े राजा हैं कृष्ण और आपके मित्र भी हैं और हम लोग इतने दरिद्र में हैं, कभी खाने को होता है और कभी खाने को नहीं होता महाराज। तो जब मित्र इतना बड़ा है तो मित्र के पास एक बार तो जाना चाहिए। सुशीला कहने लगी कि द्वारिका के गए हरे दारिद्र हरेंगे पिया द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। एक बात तो जाइए भगवान, क्योंकि द्वारिका के जो नाथ हैं वो अनाथों के नाथ हैं। तो जब अनाथों के भी वो नाथ है, अनाथों के लिए इतना करते हैं तो आप तो मित्र हो, आपके लिए नहीं करेंगे? एक बार जाइए ना स्वामी, एक बार तो भगवान कृष्ण के पास जाइए। तब कहने लगे सुदामा क्या कि शिक्षक हो सिगरे जग को दियता को कहा अब देती हो शिक्षा जे तप कै परलोक सिधारत संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा। बोले है देवी शिक्षक हो सगरे जग को, पूरे संसार को देवी शिक्षा मैं देता हूँ और आज तुम मुझे शिक्षा दे रही हो, मुझे बता रही हो कि जीवन में धन की कितनी आवश्यकता है, कितना जरूरी है धन जीवन में। मुझे कह रही हो देवी और मुझे कह रही हो कि मैं कृष्ण के पास जाकर के मांगू। ये बताओ देवी अच्छा लगेगा कि मैं अपने मित्र के पास जाऊं और मित्र के पास जाकर के कहूं कि मैं फक्कड़ हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कुछ दे दो? बताओ देवी अच्छा लगेगा? मित्रता का भाव आएगा? मित्र तो वो होता है देवी जो मित्र को सदैव अपना माने, जैसा भी है अपना माने। और एक अच्छा मित्र वो होता है जो अपने तकलीफों को, अपनी परेशानियों को मित्र को बता करके और परेशान ना करे। देवी बार बार कह रही हो कि द्वारिका चले जाओ, वो भी किसके लिए? बोले धन के लिए। तो और अन्य को धन चाहिए बावरी और बामन को केवल धन भिक्षा। दूसरे लोग जो हैं धन की लालसा करते हैं देवी, ब्राह्मण को क्या जरूरत है धन की? तो बोले ब्राह्मण क्या धन क्या है? बोले जो भिक्षा में मिल जाता है, जो भिक्षा में मिल जाता है संतुष्ट रहते हैं देवी, हमको धन की आवश्यकता नहीं। तब देवी कहने लगी सुशीला की नहीं महाराज एक बार जाइए, ठीक है आप जाइए, लेकिन कहना मत कि आप गरीब हैं, पैसा कौड़ी चाहिए मत कहना मारा, हमारी विपदा हार लीजिए मत कहना मारा। मित्र के नाते तो चले जाइए, आपके मित्र हैं, मित्र से मिलने तो जाना ही चाहिए। जब ऐसा कहा सुदामा को लगा कि हाँ अब हमें जाना चाहिए, मांगने के लिए नहीं बल्कि अपने मित्र से मिलने के लिए। सुदामा कहने लगे देवी बहुत मन है हमारा भी भगवान कृष्ण से मिलने का, लेकिन वो राजा द्वारिकाधीश है, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है देवी।
वो इतना बड़ा हो गया है, मैं इतना छोटा हूं, कैसे जाऊं? मन तो करता है गाने का, लेकिन जाते नहीं बन पा देवी। अब सुदामा जो है जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कहने लगे कि देवी ये बताओ कि जब मित्र के घर जाएं, कथा में जाएं, तो खाली हाथ नहीं जानी चाहिए। अब देवी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, क्या लेकर के जाए, कैसे जाऊं? तब कहे कि आप चिंता मत करो महाराज, मैं व्यवस्था करती हूँ। ब्राह्मणी जो है दौड़ करके गई और 4 घर से एक एक मुट्ठी चावल मांग करके ले आई। अब देखिए वो चावल भी कैसा है, तो किसी के घर मोटा, किसी के घर पतला, किसी के घर सरना, किसी के घर महमाया है, अलग अलग क्वालिटीज के चावल जो है वो 4 मुट्ठी चावल लेकर के ब्राह्मणी आई, सुंदर उसको साफ करके अब कपड़ा खोदने लगी कि किसमें रखा जाए चावल को। है? इतने गरीब हैं कि कपड़ा भी नहीं है। एक धोती जो है वो किनारे पर पड़ी हुई थी। सुशीला गई और उसी धोती में सुंदर चावल को बांध करके दे दी, पोटली में दबाए और पोटली में दबा करके छाता ओढ़ करके सुदामा आज चलने लगे भगवान के धाम। जा रहे हैं, जा रहे हैं, इतना आसान नहीं है। आज जैसे हेलीकॉप्टर है, आज जैसे रेलगाड़ी है, मोटर है, कार है, सुदामा के समय में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। सुदामा एक हाथ में डंडे लिए हुए, एक हाथ में पोटली दबाए, एक हाथ में छाता लेकर के चले जा रहे हैं। कृष्ण 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 जप रहे हैं सुदामा, जपते 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 चले जा रहे हैं। कहाँ द्वारिका के पास की भूमि और कहाँ गुजरात में द्वारिका, वृंदावन से द्वारिका की ओर जा रहे हैं। चलते चलते एक तो ऐसे ही उनके पैरों की दयनीय दशा, चप्पल वप्पल पहनते नहीं हैं, पैर में कुछ नहीं है, चले जा रहे हैं सुदामा। जाते जाते सुदामा जहां थक जाते वहीं सुदामा विश्राम कर लेते। भगवान ने जब दीन दशा को देखा सुदामा की, भगवान कहने लगे कि अरे एक कदम तो तुम मेरी तरफ बढ़ाओ, यदि तुम एक कदम बढ़ाओगे तो मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाऊंगा। एक कदम तो तुम मेरी तरफ बढ़ाओ। आज सुदामा ने वो कदम भगवान की तरफ बढ़ाया। भगवान ये जैसे देखा कि सुदामा थकने लगे हैं, भगवान ने सुंदर माया करी। भगवान जा रहे हैं सुदामा और गाते जा रहे हैं क्या कि दूर नगरी, बड़े दूर नगरी, दूर